नमस्कार, सुप्रभात, प्रणाम। मैं अजीत कैंत्रा और स्वागत है आप सभी का चिरबटिया घाटी से, यानी कि सुंदर चिरबटिया घाटी से अजीत कैंत्रा ब्लॉग में। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे ये जो गेटअप है, इसका मुख्य कारण है कुछ ही समय उपरांत, यानी कि कल परसों से हमारे ग्राम सभा लुठियाग के चिरबटिया झराकोड़ा में रामलीला का शुभारंभ होने जा रहा है। और उसी उपलक्ष्य में आज सर्वप्रथम जो श्री राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी, उनका जो मंदिर है झराकोड़ा शहर में, उस मंदिर में जो ध्वजा है उसकी स्थापना की जा रही है। और सबसे पहले जब हम रामलीला का शुभारंभ करते हैं, उसी शुभारंभ से पूर्व उनके परम भक्त श्री हनुमान जी के मंदिर में ध्वज की स्थापना करते हैं। और उसके लिए जो घर में विभिन्न प्रकार से पूजा सामग्री, यानी कि रोट है, पिंजरी है, जिसे हम गढ़वाली भाषा में चूरमा कहते हैं, उसको तैयार किया जाता है। और फिलहाल मैंने पूजन कर दिया है नगले देवता मंदिर में। तो ये है सुंदर सी घाटी, जंगलात विभाग का बंगला है ये वाला। और ये है चिरबटिया घाटी। ये आप सामने देख रहे होंगे, ये है पर्वतीय कृषि महाविद्यालय। और यहाँ से फिर सामने ये जो रास्ता है, ये यहाँ से ये पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ से टिहरी और ये क्षेत्र लग जाता है फिलहाल। और ये रास्ता जा रहा है खलवा की तरफ। फिलहाल ये बना दिया है चूरमा, ये हो गया चूरमा तैयार, जिसको पिंजरी कहते हैं। और इसके बाद मैं बनाऊंगा रोट। और ये है रोट बनाने के लिए गुड़ का पानी, और उससे जो रोट है वो तैयार हो जाते हैं। चूरमा पहले ही बन चुका है और अब बनाता हूँ मैं रोट की तैयारी। ये रखा है कढ़ाई पे पानी, और इसके बाद आटा, और इसको गूंदने का काम फटाफट। और अब बनेंगे रोट। और रोट की एक खासियत है, यह विषम संख्याओं में बनाई जाती है। जैसे विषम मतलब 3, 5, 7। तो मैं बना रहा हूँ 3 रोट बनाऊंगा, जहाँ पर हनुमान जी के मंदिर में ध्वजारोहण की स्थापना होगी, यानी कि नई ध्वजा पताका फहराई जाएगी। तो उस वहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है, और उसी के बगल में जो भूमिया देवता हैं, नगेले देवता, उनका मंदिर और स्थान है। और उसी के बाद ऊपर नरसिंह देवता का मंदिर। इसलिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पर 3 रोट। और ये हाथ से ही बनाए जाते हैं, इसमें बेलन और चकला इस्तेमाल नहीं किया जाता है, हाथ से ही इस रोट को बनाया जाता है। और एक आप कह सकते हैं ये पारंपरिक व्यंजन है, देवी देवताओं हेतु और प्रसाद के रूप में इसको वितरित किया जाता है। घी का इस्तेमाल होता है बढ़िया तरीके से, और हाथ से ही इसको यानी कि बनाया जाता है। बेलने का काम भी हाथ से ही, और चकले का काम भी हाथ से ही किया जाएगा। घर में जब बुजुर्ग होते थे और चकला बेलन नहीं हुआ करता, तो इसी प्रकार से जो रोटियां बनती थी हाथ से ही बेलने और बनाने का काम किया जाता था।
और यह एक पारंपरिक आप कह सकते हैं विधि है रोटी बनाने की भी, और रोट तो हाथ इसी प्रकार से बनाए ही जाते हैं। और अब रोट लगभग पूरे तैयार हैं। ये तीसरा रोट था, और अब इसके बाद चूल्हे में पानी रखा जाएगा ताकि पानी जो गर्म है किसी काम के लिए आ जाता है। और ये है फिलहाल बस्ट, माता जी फाड़ रही हैं। ऐसा तो ये एक इसके लिए स्पेशल एक यंत्र होता है जिसे हम बालो कहते हैं, और थमाला से इसको फाड़ने का काम कर रहे हैं, यानी कि दरांती का बड़ा रूप। और 3 जगहों में हवन किया जाएगा, और 3 जगहों में हवन के लिए मुझे उसी प्रकार से 3 जगहों के लिए बस्ते फाड़ने होंगे। और साथ में जो दली है जिस पे आग लगाई जाती है, यानी कि चीड़ से बने हुए जो वृक्ष हैं उनसे जो दली होती है यानी कि चीड़ के, तो उसे इस्तेमाल किया जाता है। ये बस्ते हो गए हैं फिलहाल तैयार। और अब जराब कूड़ा की, और फिलहाल ये प्रसाद वगैरह भी रख लिया है, बैग पे भी सामान कुछ रख लिया है, और अब चल रहे सीधे जराब कूड़ा की। और वाला क्षेत्र है यहाँ से, और ये जाना है जराकुड़ा नीचे। जराकुड़ा के नज़दीक ये पूरा क्षेत्र जराकुड़ा का। प्रवास सिंह केंद्र हाथ पे दल लेके जा रहे हैं। खाते हैं दल लेन है जराकुड़ा। अच्छा, यह पूरा क्षेत्र जो आप रास्ता देख रहे हैं ये है चिरबटिया से यार जराकुड़ा तक का रास्ता फिलहाल। और ये सारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। क्या तुम यहाँ करना क्या ना चना कहते हैं क्या ना नियम नियम ना। अच्छा हाँ, ये शहीद मुरारी जनता जूनियर हाई स्कूल। ये जो माध्यमिक शिक्षा है ग्राम सभा लुठिया के बच्चों की, इसी विद्यालय में होती है। और अब क्या तुम कहना प्रणाम प्रणाम। ठीक है, स्वास्थ्य नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कब आए घर? परसों आए। किसके साथ आए? अच्छा गुड। अच्छा, प्रवास केंद्र हाथ में चटाई और बस्ता लेकर हम पहुंच चुके हैं निकट जराकुड़ा से। प्रणाम। ठीक है रवि क्या आए? अच्छा, और हम पहुंच गए जराकुड़ा में। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ाब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। और आदरणीय गुरुजी चंदेश बडोनी जी भी काफी समय पहले पहुंच चुके थे। ठीक, स्वास्थ्य सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया। बताए हम दरिया भेज और शिव भेज भी हम फूल, लेकिन बड़ा भक्त छन प्रभु का। और एक बाद जो पूजा कार्यक्रम प्रारंभ झंडा भी एगिन, और सभी भक्त बैठे हैं फिलहाल, छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा भी। और पूजा था थोड़ा दुबल तक खोजना यहाँ अपन दुबला खुआ सन जाए यहाँ। यह है झंडा भगवान श्री हनुमान जी का ध्वजारोहण।
के पश्चात कार्यक्रम। फिलहाल अभी पूजन प्रारंभ होगा और दादाजी भी नहा दो और बिठाई और रुई लेते हैं। मजीद चाचा जी भी पहुँच गए और ये चुद्दो बोलो एक बन दो या पवित्र जब जल इधर उधर सभी अपवित्र जगहों को पवित्र करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो इस दूब घास का प्रयोग किया जाता है छिड़कने के लिए। झंडे के छोर पर एक सिक्का बांधा जाता है और उसी को बांधने का प्रयास किया जा रहा है। अब पूजन कार्य प्रारंभ हो गया है और सुबह से मेरा व्रत रखा हुआ था। इस व्रत के कारण भोजन में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और पूजानुष्ठान कार्यक्रम प्रारंभ। और अब हनुमान जी की मूर्ति और मंदिर की पूजा और अनुष्ठान के बाद यज्ञ हवन कार्यक्रम और उसके पश्चात अब नगेला देवता मंदिर में पूजा अनुष्ठान कार्यक्रम। अब नगेला देवता के स्थान पर और अब सीधे नारसिंह देवता के स्थान पर। और ये हम पहुंच गए हैं भगवान नरसिंह देवता के मंदिर के समीप और ये बहुत ही सुंदर और मनोरम मंदिर है और इसकी बहुत ही सुंदर और शानदार कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। भैया आसन बिछा दिया पहले। अच्छा अब छोड़ पता भी नहीं चाहिए क्या चीज पता भी नहीं। हाँ सही बात। खूब मिर्च। अच्छा
मंदिर का पूजन के उपरांत वापसी। और अब पहुंच चुके हैं झरापड़ा मैदान में वापस। यहाँ पर हमारे गांव के लोग, चाचा जी, फिर चाचा जी ग्राम प्रधान जी और बिमल भाई और त्रिलोक सिंह चाचा जी। साथ ही यह जो मंदिर बहुत ही सुरम्य और सुंदर मंदिर, इसके पश्चात रोट और प्रसाद वितरित किया जाएगा, तिलक किया जाएगा। तिलक सबसे पहले हनुमान जी का ध्वज का किया जाएगा और उसके बाद सभी लोगों पर तिलक और प्रसाद वितरित किया जाएगा। पूजन के पश्चात प्रसाद वितरण और साथ ही मिष्टान वितरण। और अब पूजन कार्यक्रम हो गया है लगभग पूरा और अब करते हैं रिहर्सल रामलीला की। और फिलहाल थोड़ा रिहर्सल दिन की समाप्त हो गई है। अब चलते हैं घर की ओर। छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं हमारे साथ और उन्हीं के साथ हम लगे हुए हैं रास्ते। हैं के कुछ में लौट खाना है? अच्छा, ओ चलो बढ़िया। तुम खैली भात हैं? क्या चीज जल्दी खाली दाल दाल में खाए, जुएल नहीं खाओ हमने। बस जुएल नहीं खाओ, हम दाल खाए। गोली क्या चाहिए? गोली भात खानी है गोली? मैं बिहार छोड़ मत फोनो म गोल दिया म त हम सीधे यहां में दिखेणी ते आज सुरकंडा काटे। अच्छा आज गोली भात खाए अंदर छोरो जोल दे गया मैं फला हरता। तुमन खैली? तुम खैली? तुम खैली चाच? अच्छा का करा ना तुम देर दोण के नीचे हेट सकना हम करते नहीं हैं। अब पहुंच गया हूं मैं घर में। मैंने रखे थे लगभग 8-9 दानी लड्डू की और प्रवासनी कर रही हो साफ चट। माता जी कर रही हैं इंतजार और
रीना पहुंच भी आल दियार बटे ना मिलान चुवाने हो मिला बोटी अके गो जानी बोली बोटी अके गो जानी वो करते हैं भोजन ग्रहण और आज बनियो कापलो कापल के माई बनियो चलो को अच्छा अच्छा कब रे अच्छा तो दोस्तों ये है चलो का कापला यानी कापली काफी लोग कापली बोलते हैं कोई कापला बोलता है बस जिस भाषा में भी आप कंफर्टेबल है उसमें आप पसंद करते हैं। ये सामने भोटी और ये है भोटे की मालकिन। प्रवास के अंतरा चटनी ये बड़ी है चटनी ना चलेगी बनाया चटनी के कापुल भी और थोड़ा कापुल तक और ना थोड़ा खा दो। अरे नहीं मानते त्यार दोना पैंड के कौन से तमा क्या आहा चटनी आ झूल दी आ कापुल कुछ अलग है महेश वाह गाँव के रसियान और माँ को हाथों स्वाद कुछ अलग है महेश छोर। अभी हम चिरपटिया बाजार में हैं और ये जा रहा है रामलीला का सामान और इस बार काफी सामान जा रहा है। जगदीप सिंह महाराज जी तैयारी में जुटे हुए हैं सारे बच्चों के साथ नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। सगदुल पक्का काबिर से बना दे साहब रामलीला और यहीं पे होती है आज के ब्लॉग की समाप्ति। तो धन्यवाद दोस्तों चिरबटा द टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ। तो आप पहले से ही जुड़े हुए हैं और अब जुड़िए अजीत कैंत्रा ब्लॉग के साथ। लाइक करें शेयर करें और जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस अवश्य करें। थैंक यू।